हाल। और एक बार फिर से स्वागत है आपका। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां यूपी में कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और इन इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई दौरा किया। हवाई सर्वे करते हुए ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, जहां उन्होंने निरीक्षण किया, हाल जाना, क्योंकि हाल बेहाल बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ कई फीट पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, घर पर रहने को मजबूर हैं, यातायात व्यवस्था ठप है। और इसी को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी का दौरा, उन्होंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण किया और जानकारी भी अधिकारियों से जुटाई कि फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ किया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बाढ़ के हालात का। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, जानकारी जुटाई। कई ऐसे इलाके बताए जा रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और यहाँ पर हाल बेहाल बताया जा रहा है। लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां उन्होंने हवाई सर्वे किया, निरीक्षण किया। दूसरी तस्वीर जो प्रभावित लोग, पीड़ित बताए जा रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उन्हें बताया कि जरूर काम किया जा रहा है, जो भी परेशानी है जल्द ही दूर कर दी जाएगी, क्योंकि कदम उठाए जा रहे हैं, दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ इनसे भी बात हुई है। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया। मिहिर से अब तक कई बार हो चुकी है पूछताछ। मुंबई में हुए हिट एंड रन मामले पर बोले सीएम शिंदे का कानून के आगे सब बराबर, अपराधी पर होगी सख्त कार्रवाई। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इलीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। हिट एंड रन मामले में नया खुलासा, आरोपी ने अपनी उम्र छुपाकर शराब पी। मुंबई पुलिस करेगी बार के मैनेजर से पूछताछ। वर्ली हिट एंड रन मामले में बुलडोजर एक्शन, बार के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। कल मुंबई पुलिस ने बार को सील कर दिया था। घटना से पहले आरोपी मिहिर ने पार्टी की थी। बीएमसी ने अवैध बार पर बुलडोजर कार्रवाई की है। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल किंग पिन। चार्जशीट में कुल 38 आरोपियों के नाम, 37वें नंबर पर केजरीवाल। ईडी ने गोवा चुनाव में घोटाले का पैसा इस्तेमाल होने की बात कही। कहा गोवा चुनाव में 45 करोड़ की फंडिंग, केजरीवाल की चैट का हवाला दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आईएएस अफसर पर किया तंज। पैर छूने के लिए उठ गए नीतीश। पुल निर्माण में देरी पर नाराज थे नीतीश कुमार। नीट पेपर लीक मामले पर बिहार के गया पहुंची सीबीआई की टीम। शिवानंद के घर हुई छापेमारी। शिवनंदन कुमार के पिता की भी तलाश की जा रही है। किडनी रैकेट मामले में क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर। गैंग में डॉक्टर विजया का था अहम रोल। विजया को थी पेशेंट डोनर से जुड़ी सभी जानकारी।
राजस्थान सरकार के बजट में खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा। अयोध्या और काशी की तर्ज पर बनेगा खाटू श्याम कॉरिडोर। शंभू बॉर्डर को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 1 हफ्ते में खोला जाए शंभू बॉर्डर। किसान आंदोलन की वजह से बंद था हाईवे। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर आज चल गई सुनवाई। केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को चुनौती देने का पूरा मामला। मामले को कोर्ट 15 जुलाई को करेगा सुनवाई। यूट्यूबर एल्विश यादव को ईडी का समन, 23 जुलाई को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एल्विश को भेजा गया है समन। दिल्ली में मंत्री आतिशी ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाके का दौरा किया। यूपी के हाथरस हादसे की रिपोर्ट पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, ट्वीट कर लिखा, रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से ज्यादा प्रेरित। यूपी के गोरखपुर में बुलडोजर पर निकली बारात, सड़कों पर देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। आगरा में शिक्षिका के बयान को लेकर हिंदूवादियों में आक्रोश है। सहायक अध्यापक ने हिंदू धर्म पर की थी टिप्पणी, शिक्षिका के खिलाफ शिकायत हुआ दर्ज। एमपी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा ने साफ किया टॉयलेट, सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, यूजर्स ने तारीफ। कर्नाटक में सीबीआई ने तेज की वाल्मीकि विकास निगम घोटाले की जांच। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी मैनेजर के आवास को किया गया सील। जयपुर में मीट की दुकानों पर नगर निगम लेगी एक्शन। दुकान के बाहर हलाल या झटका का बोर्ड नहीं होने पर रद्द किया जाएगा लाइसेंस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में युवक ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, जान जोखिम में डालकर के युवक बना रहे हैं रील। कार की डिग्गी पर बैठकर के रील बनाते युवक का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में ड्यूटी के दौरान रील बनाना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही 6 स्टाफ को नर्स को सस्पेंड किया गया। ग्वालियर के एक गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का गत्ता, कागज और कबाड़ जला। शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। और इधर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का नियम लेकर सामने आ सकती है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां विपक्ष भड़का हुआ है तो दूसरी ओर छात्र और छात्राओं का अपना अपना नजरिया है। पूरी खबर देखिए। आप किसी संस्था में जा रहे हैं तो आपको संस्था के जो नियम बनाए गए हैं पहले से उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको वहाँ काम करना चाहिए। कि अगर सिविल कोड लग रहा है तो लगे, लेकिन हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में ये भी है कि आप अपने मजहब का जो भी है वो फॉलो करें। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड पर सवाल उठ रहा है। जब से राज्य की मोहन यादव सरकार ने कॉलेज में ड्रेस कोड लागू करने की बात कही है, चर्चा फिर तेज हो गई है। मोहन सरकार ने समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। यानी साफ है कि अब छात्र छात्राओं को निर्धारित यूनिफॉर्म में ही कॉलेज आना होगा। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने वाली है। इसके लिए निर्णायक फैसले भी लिए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 14 जुलाई से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो हैं उनसे इसकी शुरुआत की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं उनसे हमने बात की। उनका कहना है कि समानता का भाव रहे, इस मूल को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही ड्रेस कोड बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता आरिफ मसूद का साफ तौर पर कहना है कि ड्रेस कोड से उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन अगर बच्चियां हिजाब पहनकर जाती हैं तो उसमें उन्हें छूट दी जानी चाहिए। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा की और बताया कि कॉलेज में समानता का भाव लाने के लिए ड्रेस कोड की शुरुआत की जा रही है और ये 14 जुलाई से सरकारी कॉलेजों में लागू होगा। सभी हमारे कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करना चाहिए। उससे समानता की भावना आती है, अनुशासन आता है और कॉलेज की अलग पहचान दिखती है। अब उसको पहले किस पार्टी में करना, तो सुझाव ये आया है कि पहले हम प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय जो स्थापित करने जा रहे हैं 14 तारीख को, जिसको हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी शुभारंभ करेंगे, उनमें हम पहले शुरुआत करें। शेष कॉलेजों के लिए हम निर्देश के रूप में एक वातावरण बना करके काम करने वाले हैं। मोहन सरकार के आदेश पर कांग्रेस विधायक और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर आरिफ मसूद ने सवाल उठाए हैं और ड्रेस कोड पर ऐतराज जताया। फिर एक चीज स्पष्ट करना पड़ेगी कि ये संविधान से चलाना चाहते हैं या खुद की मर्जी से चलाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली 29 और 30 हमको राइट्स देता है कि हम अपने रिलीजियस के साथ उसके साथ ड्रेस कोड को अपना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया हुआ है बाबा साहब का वो बहुत बेहतर है
और राय की आवश्यकता नहीं है। ड्रेस कोड लागू करें और उसके साथ प्रोहिबिटेड शब्द हटा दें, उसको ऑप्शनल रखें। अगर कोई रिलीजियस पर्सन अपनी उस ड्रेस कोड के साथ जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए। कांग्रेस नेता के ड्रेस कोड के साथ हिजाब शब्द जोड़ने पर रिपब्लिक भारत छात्र छात्राओं के बीच पहुंचा और उनकी राय जानी। ये फैसला अच्छा है, जैसे कि हम इसको कॉलेज के स्टूडेंट है तो लगता है हम ड्रेस पहन के आएंगे तो लगेगा भी कि हाँ हम इस कॉलेज के स्टूडेंट है। ड्रेस कोड लागू होगा तो फिर प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे हिसाब में आ रहे हैं, फिर बुरखे में आ रहे हैं, कुछ बच्चे अपने भगवा में आ रहे हैं और कुछ बच्चे स्कूल ड्रेस में आ रहे हैं, कुछ बच्चे कलर में आ रहे हैं। जो भी सिविल कोड लगना चाह रहा है वो लगे, बट हमारे हिजाब पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हिजाब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिजाब हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में ये भी है कि आप अपने मजहब का जो भी है वो फॉलो करें, तो उसमें हमारा हिजाब भी है। ड्रेस कोड लागू होने पर जहां राज्य सरकार का स्टैंड साफ है, तो वहीं विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।